Hello friends, welcome to my channel Smart Learning Everyday. Today we will discuss about Henry ग्राम ग्रीन. आज के हमारे इम्पोर्टेंट राइटर हैं ग्राम ग्रीन. इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. एंड इनके जो फादर थे वो हेड मास्टर थे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में. एंड ग्राम ग्रीन अपना बचपन जो अपना चाइल्डहुड था वो समर वेकेशंस जो पढ़ते थे इनके बचपन में चाइल्डहुड में वो स्पेंड करते थे अपने अंकल के घर पे. उनका घर था हटसन हाउस इन कैम्ब्रिज शायर में उनका घर था. वो अपने अंकल के घर पे समर वेकेशंस अपने स्पेंड करते थे. एंड वो अपने बचपन में काफ़ी बुलिड हुए एंड उसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में चले गए. एंड उसी की वजह से उन्होंने सेवरल टाइम सुसाइड अटैम्प्ट्स किए. उन्होंने काफ़ी टाइम सुसाइड करने की कोशिश की क्योंकि उनको बचपन में काफ़ी बुली किया गया था. एंड इन 1920 की अगर हम बात करें तो 1920 में ही वॉज सेंट फॉर अ साइक्लो एनालिसिस फॉर 6 months इन लंदन. उन्हें लंदन में भेज दिया गया साइको एनालिसिस के लिए 1920 में. एंड आफ्टर वर्ड्स रिटर्निंग टू स्कूल एज अ डे स्टूडेंट्स. एंड उसके बाद उन्होंने एज अ स्टूडेंट्स अपने स्कूल लाइफ स्टार्ट की. एंड जो ग्रीन थे ग्राम ग्रीन थे वो 1941 की अगर हम बात करें तो 1941 में उन्होंने रिक्रूटेड हुए थे. वो अपॉइंट हुए थे M16 में जो कि एक यूके सीक्रेट एजेंसी होती है. M16 यूके की एक सीक्रेट एजेंसी होती है. उसमें उनको अपॉइंट किया गया. एंड उनकी जो सिस्टर थी एलिजाबेथ वो भी वहाँ पे वर्क करती थी उसी एजेंसी में. एंड उस एजेंसी में उन्होंने 1941 में अपॉइंट किया गया. एंड 1944 में उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया. एंड जो ग्राम ग्रीन है उन्होंने अपनी हिमसेल्फ को डिवाइड किया था 2 टाइप्स में. जो 2 कैटेगरीज थी उनके जो नॉवेल्स थे ग्राम ग्रीन के जो नॉवेल्स थे उन्होंने अपने आप ही खुद डिवाइड किए थे 2 कैटेगरीज में. फर्स्ट कैटेगरी आती है उनकी एंटरटेनमेंट की जिसमें क्या थे यूजुअली एपिसोड्स और क्राइम थ्रिल्स थे. लाइक द क्वाइट अमेरिकन वर्क है उनका जैसे कि एंड आवर मैन इज़ हवाना. ये सारे वर्क्स उन्होंने किस में इंक्लूड किए थे एंटरटेनमेंट में. उन्होंने जो अपनी सेल्फ को डिवाइड किया था जो उनके नॉवेल्स थे उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था एंटरटेनमेंट एंड दूसरी कैटेगरी थी उनकी कैथोलिक्स नॉवल. उनके जो नॉवेल्स थे उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया उन्होंने एंटरटेनमेंट्स एंड कैथोलिक नॉवेल्स. आपसे इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं पूछा भी जा सकता है कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया उन्होंने अपने नॉवेल्स को 2 कैटेगरीज में एंटरटेनमेंट एंड कैथोलिक्स में. जो कैथोलिक्स नॉवेल्स थे उसमें थे द पावर एंड द ग्लोरी, द हार्ट ऑफ द मैटर एंड द एंड ऑफ द अफेयर. एंड अब डिटेल से डिस्कस करते हैं हम ग्राम ग्रीन को. ग्राम ग्रीन बॉर्न 2 अक्टूबर 1904 हर्टफोर्डशायर. डेथ हुई उनकी 3 अप्रैल 1991 में स्विट्ज़रलैंड में. एंड उनके फादर का नेम था चार्ल्स हेनरी ग्रीन. एंड उनकी मदर का नेम था मैरियन रेमंड ग्रीन. एंड फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें. फ्रेंड्स आपके लाइक एंड कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है. एंड अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. ग्राम ग्रीन हिज फादर Charles Henry Green was the headmaster of English public school at Berkhamsted. Graham Greene was born and brought up in a conventional middle class family. वो कहाँ पे born हुए मिडल क्लास फैमिली में. He received an Anglican upbringing at his father's school. Later he joined Balliol College, Oxford and studies history. उन्होंने किस में स्टडी की अपनी हिस्ट्री में. At the end of his student career at Oxford in 1925, Graham Greene published a collection of poems entitled Babbling April. जब उनके स्टूडेंट कैरियर का एंड हुआ 1925 में तो उन्होंने कलेक्शन अपनी पोएम्स का एक कलेक्शन निकाला जिसका टाइटल क्या था बैबलिंग अप्रैल. Graham Greene married a Catholic lady under the influence of his Catholic wife at the age of 23. He joined the Catholic Church after leaving Oxford. Greene worked as a journalist for 4 years and later he served as a sub-editor for the Times in London. After the publication of his first novel The Man Within 1929, उनका जो फर्स्ट नॉवल आया The Man Within 1929 में ग्राम ग्रीन लेफ्ट द जॉब.
तो उन्होंने क्या किया, अपनी जॉब को छोड़ दिया। ग्राहम ग्रीन हैज़ रिटन सेवरल चिल्ड्रंस बुक कलेक्शन एंड एसे, शॉर्ट स्टोरीज एंड प्लेज इन एडिशन टू द नॉवल एंड travelogues. He died in 1991 at the age 1860 of leukemia and was buried in Correceux Cemetery. कॉरेसियस सिमेट्री में उनको दफनाया गया। 1991 में उनकी डेथ होती है। एंड वो किस में लिखते थे, उन्होंने काफ़ी सारी चिल्ड्रंस बुक्स लिखी, कलेक्शन एंड एसेज लिखे, शॉर्ट स्टोरीज लिखी। एंड इनके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं ग्राहम ग्रीन के। Green contributed several stories to the school magazine, one of which was published by a London evening newspaper in Jan 1921. उनकी स्कूल में जो मैगजीन होती थी उसमें सेवरल स्टोरीज़ को उन्होंने पब्लिश कराया। उनमें से एक क्या थी, लंदन इवनिंग न्यूज़पेपर, जो कि पब्लिश हुई थी 1921 में। शॉर्ट टाइम मेंबर, वो एक शॉर्ट टाइम मेंबर भी बने किसके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के 1921 में। एंड उन्होंने क्विट किया द टाइम्स से उन्होंने क्विट किया। एंड वो वर्क किया, उसके बाद उन्होंने कहाँ पे वर्क किया, एज अ फिल्म क्रिटिक एंड लिटरेरी एडिटर फॉर द सब इंस्पेक्टर शॉर्ट टाइम मेंबर थे वो किसके, एक बार शॉर्ट टाइम मेंबर थे वो किसके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के 1921 में। एंड देन उन्होंने क्विट कर दिया द टाइम से क्विट करने के बाद उन्होंने क्या वर्क स्टार्ट किया, एज अ फिल्म क्रिटिक एंड लिटरेरी एडिटर फॉर द स्पेक्टर। एंड इनको फर्स्ट सक्सेस किससे मिली, अपने किस वर्क से उनको फर्स्ट सक्सेस मिली, इनको फर्स्ट सक्सेस मिली अपने वर्क इस्तांबुल ट्रेन से, जो कि इन्होंने पब्लिश किया था 1932 में। एंड इनका जो ये वर्क है इस्तांबुल ट्रेन, इस पर एक फिल्म भी बनाई गई, ओरिएंट एक्सप्रेस, जिसको कब बनाया गया था, 1934 में। आपसे इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्राहम ग्रीन का फर्स्ट सक्सेस वर्क कौन सा जिससे उन्हें सक्सेस मिली थी, इस्तांबुल ट्रेन था। इस्तांबुल ट्रेन कब पब्लिश हुआ, 1932 में। एंड इस पर कौन सी फिल्म बनी थी, ओरिएंट एक्सप्रेस, 1934 में। एंड ये डायरेक्टर रहे, आयर एंड स्पॉटिसवुड के डायरेक्टर रहे। इनका टाइम पीरियड था डायरेक्टर बनने का 1944 से 1948। एंड द हार्ट ऑफ द मैटर 1948 में इनका वर्क पब्लिश हुआ, जिसके ऊपर फिल्म बनाई गई 1953 में। एंड इनको प्राइज़ मिला इस वर्क के लिए, जेम्स टेड ब्लैक मेमोरियल। इसमें एग्जाम में से यही क्वेश्चन बनेगा, जेम्स टेड ब्लैक मेमोरियल अवार्ड जो है ग्रीन को किस वर्क के लिए मिला, द हार्ट ऑफ द मैटर के लिए। एंड ये कब पब्लिश हुआ, 1948 में। एंड इस पर फिल्म कब बनी, 1953 में। एंड ये डायरेक्टर रहे द बॉडले हेड के भी डायरेक्टर रहे। ये क्या था, एक पब्लिकेशन हाउस था बॉडले हेड। एंड ये इसमें ये डायरेक्टर रहे 1957 से 1968 तक। एंड इनको नॉमिनेट किया गया नोबेल प्राइज़ के लिए 1966 और 1967 में, बट इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। इनको शेक्सपियर प्राइज़ मिला 1968 में, एंड जेरूसलम प्राइज़ मिला 1981 में, एंड ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला 1986 में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको अच्छी तरह याद कर लेना फ्रेंड्स। जैसे कि इनको जेम्स टेड ब्लैक मेमोरियल अवार्ड किस लिए मिला, एंड शेक्सपियर प्राइज़ कब मिला, जेरूसलम प्राइज़ कब मिला, ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला, ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंड इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं, द ऑनरी कॉन्स्यूल 1973 में पब्लिश हुआ, द ह्यूमन फैक्टर 1978 में पब्लिश हुआ, मॉन्सिग्नोर क्वैक्सोट ये 1982 में पब्लिश हुआ, द 10th मैन 1985 में पब्लिश हुआ, लूजर टेक्स ऑल 1955 में पब्लिश हुआ, द पॉटिंग सैड 1956 में पब्लिश हुआ, अ शॉर्ट ऑफ लाइफ 1971 में पब्लिश हुआ, इट्स अ बैटलफील्ड 1934 में पब्लिश हुआ। एंड अदर कुछ फेमस वर्क्स हैं इनके, ब्रिटन रॉक्स 1938, द लॉलेस रोड्स 1939 में पब्लिश हुआ, द कॉन्फिडेंशियल एजेंट 1939 में पब्लिश हुआ, द मिनिस्ट्री ऑफ फियर 1943 में, इंग्लैंड मेड मी 1935 में पब्लिश हुआ, जर्नी विदाउट मैप्स 1936 में पब्लिश कराया गया, द पावर एंड द ग्लोरी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है उनका 1940 में पब्लिश हुआ। एंड इसको इनके लिए प्राइज़ मिला हॉथरॉन्डन प्राइज़। एंड द एंड ऑफ द अफेयर 1951 में पब्लिश हुआ, एंड द न्यू रिपब्लिक 1954 में, द क्वेट अमेरिकन 1956 में,
द कॉमेडियंस 1966 में, बर्न्ट आउट केस 1960 में ये पब्लिश हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स थे इनके। एंड नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके। ट्रेवल्स विद माई आंट 1969 में पब्लिश कराया गया। मे वी बोरो योर हस्बैंड 1967 में पब्लिश हुआ। ये क्या था, एक शॉर्ट फिक्शन था इनका। एंड शेड्स ऑफ ग्रीन 1976 में पब्लिश हुआ। ये एक शॉर्ट स्टोरी थी इनकी। गन फॉर सेल 1936 में पब्लिश हुआ। ये भी एक शॉर्ट स्टोरी थी इनकी। द थर्ड मैन 1949 में पब्लिश हुआ। ये भी एक शॉर्ट स्टोरी थी इनकी। आवर मैन इन हवाना 1958 में पब्लिश हुआ एंड इसको सेट किया गया था क्यूबा में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है उनका। आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपके लाइक एंड कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।